आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। आपने कभी सोचा है कि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है? अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम डिटेल में समझेंगे इन चारों के बीच के डिफरेंसेस और ये भी जानेंगे कि कौन से प्लेसेस आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बेस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पार्क। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। नेशनल पार्क्स वो एरियाज होते हैं जो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ये एरियाज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होते हैं और यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे माइनिंग, लॉगिंग और हंटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होती। नेशनल पार्क्स का प्राइमरी फोकस वाइल्ड लाइफ के साथ साथ उनकी हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। इंडिया में कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सब अपने यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए जाने जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, ये बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क अपने वन हॉर्न राइनोसरस के लिए पॉपुलर है। नेशनल पार्क्स में आपको गाइडेड सफारीज मिलेंगी जहां आप एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। ये प्लेसेस नेचर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन हैं। टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व्स की। टाइगर रिजर्व्स वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो खास तौर पे टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर 1973 में टाइगर रिजर्व्स को एस्टैब्लिश किया गया था और आज हमारे पास 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। टाइगर रिजर्व्स का मेन ऑब्जेक्टिव टाइगर्स के पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना और उनकी नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करना होता है। कुछ पॉपुलर टाइगर रिजर्व्स में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सुंदरबांस टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व शामिल हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये इंडिया के हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी वाले एरियाज में से एक है। सुंदरबांस टाइगर रिजर्व, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। टाइगर रिजर्व्स में कंजर्वेशन के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट टाइगर्स के लिए आइडियल होता है और अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए एक ट्रेजर ट्रोव है। लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि टाइगर स्पॉटिंग इतनी आसान नहीं होती, लेकिन जब होती है तो उसका एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल होता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तीसरे नंबर पे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो स्पेसिफिक स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए एस्टैब्लिश किए जाते हैं, स्पेशली जो एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड हैं। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ की जाती हैं लेकिन स्ट्रिक्टली रेगुलेट की गई होती हैं। इसका मतलब ये है कि लोकल कम्युनिटीज थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कर सकती हैं जैसे ग्रेजिंग या फायरवुड कलेक्शन, लेकिन इन्हें कंट्रोल किया जाता है ताकि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में आपको एनिमल्स के अलावा डाइवर्स बर्ड स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं। एक एग्जाम्पल है भारतपुर बर्ड सैंक्चुरी, जिसे एब कोलेडो नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको 370 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज देखने को मिलेंगी और ये जगह बर्ड वॉचर्स के लिए एक पैराडाइज है। एक और फेमस सैंक्चुरी है पेरिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो एलिफेंट्स और गॉर्स के लिए फेमस है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का एनवायरनमेंट एनिमल्स के लिए कंड्यूसिव होता है और ये जगह रिसर्चर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं जो स्पीशीज बिहेवियर और कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपको नेचर और वाइल्ड लाइफ के और करीब आना है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व। और लास्ट में बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की। बायोस्फीयर रिजर्व्स वो बड़े एरियाज होते हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में कंजर्व किया जाता है। ये रिजर्व्स 3 जोन्स में डिवाइडेड होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन बिल्कुल अनटच्ड एरिया होता है जहां पे सिर्फ रिसर्च एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। बफर जोन में रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं और ट्रांजिशन जोन में सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स का मेन ऑब्जेक्टिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के साथ साथ रिसर्च और एजुकेशन को भी बढ़ावा देना होता है। ये रिजर्व्स बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी दोनों को कंजर्व करते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पे आपको रेयर स्पीशीज के साथ साथ लोकल कम्युनिटीज के कल्चरल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को की मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जिससे इनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये जगह उन लोगों के लिए आइडियल है जो बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन और कल्चरल हेरिटेज में इंटरेस्ट रखते हैं।
यहाँ पे आपको सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं बल्कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस का एक यूनिक मॉडल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या फर्क है। हर एक अपने आप में यूनिक है और अलग इंपॉर्टेंस रखता है। नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ और नेचुरल एनवायरनमेंट को कंसर्व करते हैं। टाइगर रिजर्व स्पेसिफिकली टाइगर्स के लिए बनाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रोटेक्शन पे फोकस करते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ कल्चरल हेरिटेज को भी कंसर्व करते हैं। आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? आपका अगला ट्रिप इनमें से किस जगह का होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।